नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, गंगानगर वाली घटना जो हुई है 13 वर्षीय छात्रा के साथ, वो तो आपने सबने सुन ही लिया होगा। आखिरकार ये घटनाएं क्यों होती हैं हमारे देश के अंदर? क्योंकि हम लोग जस्ट कोई भी घटना हो जाती है, किसी भी लड़की के साथ रेप हो जाता है या किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जस्ट वी केम आउट कैंडल मार्च, बस कोसना लोगों को, और बस इंसानियत का संसार, इंसानियत ये, इंसानियत वो, बस ये ड्रामा हम शुरू कर देते हैं बस सोशल मीडिया पे आके, और फ्लोर पे लोग आके। ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? कभी आपने सोचा आखिरकार ये चीजें होती क्यों है? जो लोग प्राइवेट नौकरी करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे, वो एक चीज समझेंगे, एक मशीन बोर्ड का एक रूल होता है। मशीन बोर्ड का रूल होता है, अगर कोई प्रॉब्लम एक बार आती है ना, तो उस पर एक्शन प्लान लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम दूसरी बार आ रही है तो फिर से उस पर एक्शन प्लान लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम तीन या तीन से ज्यादा बार आती है तो वाई वाई एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर। जैसे पिछली वीडियो बनाई थी, आखिरकार वाई वाई एनालिसिस क्यों होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है इस देश के लिए, उसी वीडियो से इस वीडियो को लिंक करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ऐसी घटनाएं बार 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 हमारे देश में रिपीट होती रहती हैं और कुछ नहीं होता ऐसे लोगों का। लोग मर्डर कर देते हैं, खुल के बोल देते हैं हमने किया, फिर भी कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी चीज पे हम वीडियो में पूरा वाई वाई एनालिसिस करेंगे। आखिरकार भारत में रेप जैसी इतनी घिनौनी हत्या, घिनौनी घटनाएं हो जाती है, घिनौनी हत्या वाली घटना हो जाती है, लेकिन फिर भी इस देश का कानून उन हत्यारों को कोई भी सजा नहीं दे सकता अच्छी खासी। क्योंकि अब वाई वाई शुरू कर देते हैं पहले इस वीडियो का, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। आखिरकार क्यों हुई है? क्या हुआ? एक 13 वर्षीय लड़की का रेप किया 30 से 32 लोगों, मजाक नहीं, बच्ची 13 साल की बच्ची, 32 लोग। आप उस वीडियो, उस लड़की का मैं भी वीडियो इसमें अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए पहले। कितने पेन में है ये बच्ची। इस बच्ची का पेन आप सब लोगों ने देखा होगा। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, और हम लोग थिंक ही नहीं कर सकते उस लड़की के कितना पेन से गुजरी होगी वो। आखिरकार ऐसी घटना हो क्यों जाती? घटना क्या हुई? 13 वर्षीय बच्ची का रेप किया 32 लोगों ने। आखिरकार क्यों किया? पहला वजह, क्योंकि उन्हें पता है कानून से उन्हें जल्दी सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कानून से सजा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट में बहुत लंबा केस चलेगा। अब तीसरा भाई फिर से आता है, क्यों लंबा क्यों चलेगा? तो भारत में जो इश्यूज है कि फॉरेंसिक जांच, ये जांच वो जांच, वो बहुत आराम से चलती है। क्यों? ये जांचें इसलिए आराम से चलती है ताकि इन जांच के पीछे अच्छी तरह से भ्रष्टाचार किया जा सके। अच्छी तरह से जिसने भी गलती करी होगी, अगर वो पैसे वाला होगा तो पैसे पीछे भर के पूरी जांच पलटवा देगा और अपने आप में बच के निकल जाएगा। इसलिए जांचें स्लो चलती हैं। अब क्यों और स्लो चलती है ये? क्योंकि इसके इन सारी चीजों के पीछे एक पॉलिटिकल जड़ है। एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि जो ये घिनौनी हरकत करे उसके लिए कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट दंड होगा जिससे देखने के बाद लोगों के रूह कांप हो। ऐसा है ही नहीं उसमें कोई स्ट्रिक्ट दंड अपने में। और उसके बाद लेट इसलिए होते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है इन सब सारी चीजों के पीछे। क्योंकि अल्टीमेट जब हम लास्ट वाले वाई पे, जितनी इस देश से रिलेटेड जितनी चीजों में हम लास्ट वाई पे मैं पहुंचाऊंगा, आज तक जितनी भी मैंने वाई वाई एनालिसिस किया, आई विल शेयर विद यू, बहुत सारे मैं शेयर करूंगा, सब में लास्ट में पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार आता है। इसमें भ्रष्टाचार भी आ रहा लास्ट में, फिर उसके पीछे पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स क्या है? अगर कोई पॉलिटिशियन ये रेप वगैरह करेगा तो वो पैसे भर के भ्रष्टाचार के रूप में ही विल बी फ्री वेरी सुन, और उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रेपिस्टों को ये भी पता होता है कि भाई मृत्यु दंड तो होना है, जेल हो जाएगी 10 साल 15 साल, फिर पैसे दे दाके जुगाड़बाजी करके बेल लेके बाहर आ जाएंगे, फिर से जो भी करना होगा करेंगे। तो लचरता कानून की। और ये कानून स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि देखो, कानून तो स्ट्रिक्ट बन सकता है बिकॉज हम वोट देते हैं और अपने वोट देने वाले नेताओं को हम संसद में बिठाते हैं, विधानसभा में बिठाते हैं। फिर भी कानून स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन पा रहे? ऐसे कानून क्यों नहीं बन पा रहे जिन इन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएट 15 20 दिन 25 दिन 30 दिन के अंदर का तुरंत क्लियर कट इसमें पता चलेगा आखिरकार दोषी कौन है। क्योंकि ये रेप में तो सीधा मेरे को लगता है कि जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया उस बेटे के साथ, वो सारे के सारे बहुत गंदे दोषी हैं। उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होना चाहिए। फांसी नहीं, सिर्फ फांसी नहीं, गंदा व्यवहार होना चाहिए उन लोगों के साथ। क्योंकि ऐसे लोगों को डर के ही तो लोग गलती करने से डरेंगे फ्यूचर में। और हम आते हैं पॉलिटिक्स, जो पॉइंट रह गया मेरा, रूट कॉज जो रह गया इस चीज का, भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस, मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक, पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहते कि किसी एरिया में बिल्कुल शांति रहे। पॉलिटिशियंस हमेशा चाहते हैं कि हर एरिया में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहे, लोग डरे हुए रहे, लोगों में भय रहे। ताकि जब भय रहेगा लोगों में, तभी तो आके आपसे वो वोट ले पाएंगे कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या सुरक्षा करोगे इस देश के लोगों? इस देश को गड्ढे में ले जाने के लिए, सॉरी टू से, जितना कॉन्स्टिट्यूशन का योगदान है उससे ज्यादा पॉलिटिक्स का योगदान है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो ठीक है, योगदान रहेगा। Why we are not changing the constitution related to this cases? आखिरकार कब स्ट्रिक्ट होगा चीजें? क्योंकि चीजें रोकने के लिए उससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। अब लोग, यार चाइना है हमारा पड़ोसी देश, वहां पे भ्रष्टाचार और इन चीजों से रिलेटेड कितने सख्त कानून है।
आखिरकार कम हम अच्छी चीजों के लिए विदेशों से सीखेंगे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कब उन लोगों को सजा होगी, कब तक पकड़े जाएंगे। मेरे को पता है बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे कैंडल मार्च लेके, मैं भी हूँ, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं, बट हम कभी रूट कॉज की तरफ, हमने वाई एनालिसिस करके रूट कॉज की तरफ ध्यान नहीं दिया। रूट कॉज की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। अभी क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसा हुआ है तो कांग्रेस उछल पड़ेगी, ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ था, बीजेपी इसका प्रोटेस्ट करने उतर पड़ती। सॉल्यूशन कोई नहीं करता। मेरे को कोई भी राजनेता या कोई भी जो महिला आयोग है ना, मेरे को वो आके बता दे आखिरकार वो ऐसा क्या करेंगे इस देश के अंदर। देखो आखिरकार उनके पास कोई तो सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि महिला आयोग को भी अपनी राजनीति चलानी है, वो भी कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। दे विल नॉट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, दे विल थिंक अबाउट ओनली द पॉलिटिक्स, हाउ दे कैन डू द पॉलिटिक्स। सिस्टम खत्म है इस देश का, मैं बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम खत्म है। ये घटना आज हुई है, मैं बोला फिर से दोहराई जाएगी, फिर से दोहराई जाएगी, बार बार दोहराई जाएगी। हर साल में 50-100-200 बार दोहराई जाती रहेंगी और कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सब लोगों को पता है ऐसा करने के बाद उनके साथ कानून कुछ नहीं करेगा। He was very angry on that point. Sorry to say, but ये चीजें हैं कि हमको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ एक बेटी को न्याय नहीं दिलाएंगे, हम इस देश की हर एक बेटी को न्याय दिलाना चाहिए हमको आगे आके, क्योंकि हम एक बेटी के लिए न्याय की बात करते हैं और हजारों बेटियां आगे उस बलि पे बार बार चढ़ती रहती हैं और एक के न्याय की बात करते हैं। आखिरकार हम सॉल्यूशन, रूट कॉज, जड़ पे काम क्यों नहीं कर रहे? प्लीज शेयर करो इस वीडियो को, लोगों को बोलो, पूरा झकझोर देना चाहिए इस घटना पे, पूरे देश की पूरे राजनीति को झकझोर देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को फोर्स करना है हमें कि ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस बनाएं ताकि ये घिनौना कृत्य करने से पहले लोग डरें।